जो सवाल हुआ कि रिजल्ट आखिर कब तक आएगा, आंसर की कब तक आएगा, तो देखिए आपने भी नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, है ना। तो आंसर की जो है ना आने की संभावना जो मुझे लगता है, देखो कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट इस डेट को रिजल्ट आ जाएगा, इस डेट को OMR आ जाएगा, इस डेट को आंसर की आ जाएगा, कोई नहीं बता सकता। बट जिस तरह से स्लो काम हो रहा है उसमें मुझे जितना लग रहा है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। अब इस पर भी सब कोई कमेंट करने लगते हैं कमेंट बॉक्स में आके, अनाप शनाप हेटेड कमेंट आते हैं। खैर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नेगेटिव कमेंट को छोड़ देती हूँ। अगर किसी का कोई सवाल होता है मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करती हूँ, तो अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में लिखें, लेकिन कमेंट कुछ नेगेटिव लिखने से पहले ज़रूर सोचें कि आप क्या लिख रहे हैं। खैर आंसर की कब तक आएगा इस पे बात करते हैं हम। तो आंसर की जो है ना अब 10 दिन और मुझे लगता है लग सकता है, क्योंकि OMR में जो है ना टेक्निकल इशू होने की वजह से OMR जो है वो अपलोड नहीं हो पा रहा है वेबसाइट पे। तो अभी तक तो OMR भी सही नहीं हुआ है, एक OMR निकाला वो भी गलत। तो विभाग कर क्या रही है, कौन सा काम कर रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो आंसर की में अब देरी हो सकता है, 10 दिन और लग सकता है आंसर की में। यानी कि आज जैसे 17 तारीख है, 10 दिन और लीजिए तो 27 तारीख, तो मुझे लगता है 25 अगस्त से 27 अगस्त तक आंसर की आ सकता है। तो 25 से 27 अगस्त तक आप वेट कर लीजिए। मैं भी उतना ही बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, इसलिए मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। मैं भी हर दिन रात फ़ोन देखती हूँ, वेबसाइट खोल खोल के ओपन कर करके देख रही थी अब कुछ आएगा अब कुछ आएगा, बट कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह से स्लो काम हो रहा है तो 25 अगस्त से 27 अगस्त तक मुझे लगता है कि रिजल्ट आ जाना चाहिए। ओके, और आंसर की आ जाना चाहिए, सॉरी रिजल्ट बोल रही हूँ मैं, आंसर की आ जाएगा। आंसर की आपत्ति करने का आपको 3 से 4 दिन 5 दिन समय मिलता है। कोई भी आंसर पे अगर आपको आपत्ति है, विभाग ने गलत किया है, तो उस पर आंसर मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि 25 से 27 अगस्त तक रिजल्ट आता है तो 5 दिन मिल जाएगा आपको आंसर की को आपत्ति करने के लिए। फिर है कि तब रिजल्ट कब तक होगा। तो TRE 3 के रिजल्ट में इतना देरी हो रहा है, तो मैं समझ रही हूँ आप सबके दिल की बात, क्योंकि मैं भी इससे जुड़ी हुई हूँ। मैं एक प्रोफेशनल सिर्फ शिक्षक नहीं हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ स्कूल में, और मैं खुद से मेहनत करके पढ़ी भी हूँ, और मुझे भी इंतज़ार है। तो इस वजह से मैं आपकी भावना समझ सकती हूँ। तो सितंबर से पहले तक, मतलब सितंबर के पहले सप्ताह तक करना पड़ सकता है आपको, रिजल्ट का इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है ना वो फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा। ठीक है, आ सकता है, ठीक है, ये कंफर्म 100% मैं नहीं कह रही हूँ, बट जिस तरह स्लो काम हो रहा है फिर भी सितंबर तो चला ही जाएगा आपके रिजल्ट में। उससे पहले मुझे नहीं लगता कुछ होगा, और मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक में बहुत जल्दी होगा तो पहले सप्ताह में आएगा, नहीं तो ये आधा सितंबर तक जा सकता है। ठीक है, तो 15 सितंबर तक ये रिजल्ट देर हो सकता है, 15 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो फर्स्ट वीक में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 15 सितंबर तक मुझे लगता है कि सितंबर के आधे माह में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अभी इतना ही। और आगे क्या है कि आपने ये जैसे नोटिफिकेशन कल देख ही लिया होगा, वेबसाइट पे कल 16 तारीख को डाल दिया गया था, जिसमें ये बताया गया है कि विद्यालय अध्यापक लिखित वास्तुनिक परीक्षा के OMR सीट डाउनलोड करने के संबंधित सूचना 14/8/2000 को आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। तकनीकी कारणों के रिस्पॉन्स सीट डैशबोर्ड से प्रदर्शित नहीं हो रहा है, अतः तकनीकी समस्या दूर करने के उपरांत रिस्पॉन्स सीट से संबंधित सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थी अपने स्वयं के डैशबोर्ड से लॉगिन करके अपना OMR सीट डाउनलोड कर सकते हैं, से सूचना यथावत रहेगी। यानी कि 16 तारीख को ये आपको एक वेबसाइट पर डाला गया नोटिफिकेशन की टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होने के, टेक्निकल ग्लिच की वजह से OMR सीट आप नहीं देख पा रहे होंगे। और वैसे भी OMR सीट में कितनी ज़्यादा परेशानी हुई है कि कुछ लोग रंगे हुए हैं तो उनका नीचे खाली बता रहा है, अनअटेम्प्टेड बता रहा है, और कुछ लोग नहीं रंगे हुए उनका अटेम्प्टेड बता रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए जिन लोगों ने जो ID दिया गया था ना, जो ID मिला था उस पर मेल ID पे अगर आपने मेल ID पे अगर आपने डाल दिया आपत्ति तो उनका भी चेक किया जाएगा, और जिन्होंने नहीं डाला है उनको भी कोई बात नहीं, और ज़रूरत भी है नहीं डालने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको रिजल्ट जो है ना आपका OMR सीट अब हर किसी का देखा जाएगा, जिन्होंने आपत्ति की है जिन्होंने नहीं की है उन सब का चेक किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, कहने को बहुत सारी बातें हैं, बट सच पूछे तो भरोसा अब नहीं होता, जितनी सारी परेशानियां हुई हैं। फिर कल रात में एक आपकी अपडेट आई थी न्यूज़ 18 की तरफ से, और न्यूज़ 18 की तरफ से रजिस्टर का जो अपडेट होता है वो पुख्ता रहता है, वो 100% 99% हमेशा 100% होता है, 99% मान सकते हैं, तो उनका सही रहता है। तो न्यूज़ 18 की तरफ से खबर था कि TRE के OMR में तकनीकी गड़बड़ी दूर होगी दूर, BPSC अब फिर से OMR में रिस्पॉन्स सीट की देगी सूचना, अभ्यर्थी फिर से OMR कर सकते हैं डाउनलोड, त्रुटि रहित OMR प्रदर्शित किए जाने का आयोग का दावा। और न्यूज़ 18 ने OMR के रिस्पॉन्स सीट में त्रुटि की चलाई थी खबर। ठीक है, तो ये खबर जो है BPSC को मिल चुका है, और अब BPSC जो है सभी का आंसर की जो है OMR सीट जो है सभी का देखेगा। फिर एक और आया था कि BPSC TRE परीक्षा से जुड़ी खबर, OMR सीट जारी होने के बाद अभ्यर्थी असमंजस में, कई अभ्यर्थियों की मिल रही है शिकायत, बिना गोले रंगे हुए भी नीचे ऑप्शन में ओके शो हो रहा था, और वहीं कई के रंगे होने के बाद भी नीचे
नहीं किया जा रहा था, मतलब नीचे पर दिख नहीं रहा था। आयोग को पूरे मामले की मिली जानकारी, आपत्ति आते ही आयोग ने फिर से क्रॉस चेक, आपत्ति दर्ज कराने वाले और नहीं दर्ज कराने वाले का भी OMR फिर से होगा चेक। कई सिग्नेचर और रोल नंबर छोड़ने को लेकर टेंशन में, वैसे अभ्यर्थी को भी दिया जाएगा मौका, वैसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं होगा बाधित। मतलब जो लोग जो OMR सीट में गड़बड़ी करके आए हैं, जैसे कोई सिग्नेचर जो है हिंदी वाले में करना था तो हिंदी वाले में इंग्लिश कर दे, इंग्लिश वाले में हिंदी कर दे, या रोल नंबर नहीं लिखा, या गोला भरना रोल नंबर का छूट गया, ऐसे लोगों का भी आंसर आ जाएगा। वैसे मतलब क्या बोलूँ, मैं बोलूँगी तो मुझे तो बस नीचे आके फिर आप लोग ढेर सारा सुनाते हैं। बट सच्चाई बताऊँ तो आप बताइए कि जो लोग OMR, परीक्षा क्यों होता है? परीक्षा तो यही देखना होता है कि आप परीक्षा का प्रेशर कितना झेल पा रहे हैं। और अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं कि OMR को सही से भर सकें, अगर आप OMR भी सही से नहीं भर सकते, तो आप बताइए कि ऐसे का रिजल्ट फिर चेक करके देना ये कहाँ तक उचित है? जो लोग OMR में एडमिट कार्ड, हाँ मैं ये मान सकती हूँ कि किसी का इंग्लिश के जगह हिंदी में सिग्नेचर हो गया, हिंदी वाले में इंग्लिश हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है, ये परेशानी हो सकती है। बट अगर रोल नंबर भी आप नहीं भर पा रहे हैं, रोल नंबर भी अगर भरने में दिक्कत है आपको, तो ऐसे अभ्यर्थी को चुन लेना और चुन के उनको शिक्षक बना देना, क्या ये उचित है? जो OMR सही से नहीं भर पा रहे हैं और उनको शिक्षक बना देना, और जो OMR सही से भर लिए हैं और 1 नंबर से उनका छूट रहा है, तो ये तो गलत है ना सरासर। मुझे तो नहीं लगता कि ये सही है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो OMR सही से नहीं भरे, उसमें खासकर रोल नंबर नहीं भर पा रहे हैं या आप सब्जेक्ट नहीं भर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो शिक्षक बनने के योग्य हैं। बाकी मेरा मकसद किसी का भी दिल को चोट पहुंचाना नहीं है, किसी का भी आहत करना नहीं है। बस एक बार आप सोच के देखिएगा कि क्या ये सही है। मुझे लगता है कि जैसे बताया जा रहा है कि 2 से 2,500 लोग जो हैं, 2 से 2,500 लोग OMR में गलत किए हैं। लगभग 2,000 से ऊपर, मान लेते 2,000 लोगों ने गलत किया, रोल नंबर भरना छूट गया उनका, या गोला भरना, रोल नंबर भर ले तो गोला भरना छूट गया। मुझे लगता है कि उनको तो सीधे रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं भर रहे हैं और तब आप उनका रिजल्ट दे रहे हैं, तो एक बात बताइए, फिर जो भरे हैं वो तो बेवकूफ़ हैं, फिर दूसरा क्यों भर रहे हैं? उनका समय, अभी जो एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन बुकलेट के साथ ही आपको OMR दिया जाता है ना। अब जब से क्वेश्चन बुकलेट के साथ OMR दिया जाने लगा है, तब से समय भी तो कम मिल रहा है OMR भरने में। बट फिर भी जो स्टूडेंट OMR भर रहे हैं, फिर भी भर रहे हैं, समय अपना क्वेश्चन को छोड़ के वो एग्जाम में 5 मिनट उसको दे रहे हैं, 10 मिनट दे रहे हैं, अच्छे से OMR भर रहे हैं, तो बताइए उनका रिजल्ट होना जरूरी है कि जो OMR भरना सही से छोड़ के और अपना क्वेश्चन बना रहे हैं, उनका रिजल्ट होना जरूरी है। फिर तो जो OMR भर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे अगली बार से, OMR को लेके वो मतलब लापरवाह हो जाएंगे और क्वेश्चन हम बनाएंगे, 2 नंबर उनका बढ़ जाएगा। तो इस वजह से मेरे ख्याल से, बाकी आपका जो भी ओपिनियन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए पूरे ज़्यादा आप लिखिए, मैं पढ़ती हूँ, हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ। जिनका नेगेटिव रहता है मैं कुछ नहीं करती हूँ, पढ़ के छोड़ देती हूँ, बट पढ़ती हूँ मैं हर किसी का। आप बताइए कि जो लोग क्वेश्चन बनाना छोड़ के, क्वेश्चन बुकलेट के साथ OMR मिल रहा है, बनाना छोड़ के वो लोग OMR सही से भर रहे हैं, अपना रोल नंबर सही से भर रहे हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन बनाना शुरू कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका 1-2 क्वेश्चन छूट जा रहा है, 1-2 क्वेश्चन तो छूट जा रहा है, फिर भी वो OMR सही से भर रहे हैं, तो उनको शिक्षक बनाना जरूरी है ना कि उनको जो OMR सही से नहीं भर रहे हैं उनको आप लेना चाह रहे हैं। खैर, मैं लगता है आज के वीडियो में ज़्यादा बोलती हूँ। अगर किसी को मेरी बातों से भावनाओं का ठेस पहुँचाओ तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपको किसी भी टॉपिक पे कुछ भी जानकारी चाहिए, नीचे मेरे से प्रश्न पूछिएगा, मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।